सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों आपके अपनी संस्कृत भाषा वाली क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आशा है, विश्वास है सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर विद्यार्थियों सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है हमारे इस कक्षा में। चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि समास के श्रृंखला में हम लोगों ने पीछे जो समास पढ़ा उसमें से दो चीजें आपकी बच गई थी। हाँ जी, हमने 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास से देखा था। उसके बीच में क्लास आपको हमने संज्ञा के दे दी, संज्ञा की क्लास हमने आपको दी। उसके बाद चूंकि हमने जो पहली क्लास आपकी वो क्लास ली थी, उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए समास की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं सारे विद्यार्थी। जैसा कि हम लोग, एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी जी। कर्मधारय समास आज हमको पढ़ना है और उस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। कर्मधारय समास पढ़ा तो होगा ही, लेकिन संस्कृत भाषा में थोड़ा सा देखते हैं। कर्मधारय कहते हैं तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। ठीक है, तत्पुरुष में जैसे हम अभी आपको तत्पुरुष समास मैंने पढ़ाया है, और वहां पे इसके दो भेद हुआ करते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है वो विभक्तियों में होता है, वो हमने पढ़ लिया था ना। ये जो समानाधिकरण होता है, वही जो समानाधिकरण होता है वो किसका भाग होता है? कर्मधारय का भाग होता है। फिलहाल इतना डीप हमको नहीं जानना है, ना आपको इतने डीप की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बस इतना कहा गया, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय है। तत्पुरुष ही क्या है? समानाधिकरण कर्मधारय होता है। ये जो समानाधिकरण कर्मधारय क्या होता है? तत्पुरुष होता है। तात्पर्य यह है कि पूर्व पद उत्तर दोनों में समान विभक्ति प्रथमा लगी रहती है, जैसे कृष्ण सर्पः, कृष्णः सर्पः, कृष्ण सर्पः। कर्मधारय अथवा समानाधिकरण, तो पहले तो ये जानना है कि सूत्र इसका ये वाला, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या लिखा है जी? विशेषणम विशेषेण बहुलम। हाँ जी, क्या कहा जाता है? अब जो कुछ संस्कृत भाषा है तो जाहिर सी बात है आपको संस्कृत भाषा का सूत्र पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, मतलब थोड़ा सा ध्यान में, बहुत कम रेयर केस में पूछेगा, लेकिन पूछ ले तो आप मना ही नहीं कर सकते हो कि नहीं, तो उनको पूछने का हक ही नहीं है। आप कह नहीं सकते हो, क्योंकि समास पूछ सकते हैं। हाँ, हो सकता है एक नंबर में आ जाए, लेकिन समास पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता। बहुत सारे, चूंकि ग्रामर तो आपको सारा जानना ही है, अब उसमें कोई पार्ट से क्वेश्चन बना नहीं बुना, ये उनके एग्जामिनर के ऊपर होती है जो पेपर सेट करते हैं। बाकी तो ठीक ही है, आइए कोई दिक्कत नहीं, हम सब पढ़ ले रहे हैं, जाहिर वो चाहे जहां से पेपर बनाए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्मधारय अथवा समानाधिकरण तत्पुरुष में, अब इसी को कर्मधारय कहते हैं अथवा समानाधिकरण तत्पुरुष। कभी ऐसा भी पूछ ले इसका दूसरा नाम क्या है, एक चीज ये भी जान लो, बड़ी काम की चीज है। कर्मधारय समास का दूसरा नाम, तो दूसरा नाम इसको हम समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। ठीक है जी, समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं, इसको अपने ध्यान में रख लेना। ठीक है बच्चा, अब बाकी आइए देखते हैं। इसका सूत्र होता है, बोल लो एक बार सभी लोग, विशेषणम विशेषेण बहुलम। क्या बोलोगे? विशेषणम विशेषेण बहुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बार और बोल लो, विशेषणम विशेषेण बहुलम, इसको हम बोलते हैं। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। मतलब अर्थात यह है कि समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष्य के साथ, विशेषण और विशेष्य के साथ बहुलता में समास हो जाता है। अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब इनका हम विभाग करके पढ़ें। इनके मुख्यतः दो भेद होते हैं, निम्नवत है, दो भेद नहीं कह सकते हैं, और भी भेद हैं। वो जो कर्मधारय समास है, एक तो चूंकि विशेषण और विशेष्य की बहुलता से बनता है, तो उन्हीं विशेषण और विशेष्य की बहुलता को आधार बनाते हुए इनका थोड़ा सा भेद किया गया है। उस भेद के अंतर्गत चाहते तो आपको एक साथ में पढ़ सकते थे, लेवल यही था, लेकिन जब हम एक साथ पढ़ाते फिर हम समास का विग्रह करते, कहीं अलग होता, तो आपके मन में प्रश्न उठता, सर ये क्यों?
तो इस वजह से हम लोगों ने इसको जो हमने जो इसको क्रिएट किया है, इसको जो हमने बनाया, तो हमने कहा कि छोटा छोटा पार्ट है, हम ऐसा करेंगे इनके भाग भी आपको हम सॉरी बता देंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है कर्मधारय समास के भेद। तो पहला लिखा विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। पहले तो एक बार कमेंट करके, अगर आपको पिछली समास की जो कक्षा आपने की है उसमें, या जो भी आपने कक्षा की है, जब कभी आपकी समस्या हो तो प्लीज, हम हो सकता है क्विक आपका रिस्पांस ना दे पाए, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे, हम आपका कमेंट विजिट करते हैं, तो कमेंट जरूर करना और हमें पता चलेगा कि आपने क्या गलती या हमारी, या आपको क्या बात समझ में नहीं आई है। बाकी आप जब भी ये क्लासेस होते हैं उसमें आप पूछ भी सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना आती। विशेषण मतलब विशेषण पूर्व पद कर्मधार है। सीधा सीधा पहला जो भेद है वो क्या है, आप भी एक दो बार बोल लो। कहते हैं विशेषण पूर्व पद कर्मधार है। क्या बोलते हैं जी? विशेषण पूर्व पद कर्मधार है। क्या बोलते हैं? विशेषण पूर्व पद कर्मधार है। कर्मधार है समास में यदि प्रथम पद क्या हो? विशेषण हो। प्रथम पद क्या हो बच्चा? प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद क्या हो? विशेष्य होता है, तो उसे विशेषण पूर्व पद कहते हैं। बात समझ गए होंगे वैसे तो। जब कहते हैं कर्मधारय समास में यदि प्रथम विशेषण पूर्व पद क्या हो भैया? विशेषण। यहीं से सीधा आपको आगे उसके बारे में पढ़ो ना पढ़ो, उसके भेद से ही पता चल जा रहा है। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय जी। चूंकि हम जानते हैं समास हमेशा पदों में होता है। किसमें होता है जी? समास हमेशा पदों में होता है। किसमें होता है? पदों में होता। अब कहीं ना कहीं पदों की प्रधानता के आधार पर भी आपने पढ़ा अभी तक, किसी में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पद प्रधान होता है, किसी में एक भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी में उत्तर पद की प्रधानता होती है। ये सारी चीजें आपने देखा, जाना और समझा है। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और इसको देख भी लेते हैं कि भाई विशेषण पूर्व पद कैसा हो। मैंने कहा ना, एक उत्तर पद होता है, उसी में जो पूर्व वाला पद हो अगर वो हो क्या हो? विशेषण होगा। ठीक है, तो द्वितीय पद में विशेष होता है, विशेषण होता है। जैसे राम सुंदर है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, और जिस शब्द से विशेषता बताई जाए वो विशेषण होता है। तो यहाँ पर यही बात है, यही चर्चा है। कर्मधारय समास में यदि प्रथम पद हमारा विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है, तो उसे हम विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं उसको? उसको हम विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, बात आई कैसे जानेंगे सर कि हम विशेषण पूर्व पद? हालांकि मैं ये आपको भी क्लियर कर दे रहा हूं, यह इसलिए हम आपको भेदों में पढ़ा रहे हैं कि हो सकता है कहीं पर इसका क्या हो, विग्रह आपको अलग अलग तरीके से देखने को भी मिल सकता है। हाँ, तो आपके मन में प्रश्न, जैसे मैंने आपको विभाव पढ़ाया होगा, तो वहां पर हमने 16 अर्थों में बताया। चाहते तो आपको सीधे अव्ययीभाव की परिभाषा बारे में बता के हम सीधे आपको एग्जाम्पल से आपको समझा देता, बता देता, लेकिन क्या होता, जब हम वाकई ज्यादा से ज्यादा अगर हम एग्जाम्पल्स को अगर कवर करने का प्रयास करते वहां पर, अगर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को वहां पर हम कवर करने का प्रयास करते, तो वहां पर आप कंफ्यूजन में आते। सर यहाँ तो आप ये बता रहे हो, वहां तो ये बता रहे हो, इस तरीके का प्रश्न आपका उठ सकता था। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का आपने बताया है, वहां पे इस तरीके का बताया है। ऐसा हो सकता कि सर एक उदाहरण तो इस तरह से विग्रह कर रहे हो, दूसरे का इस तरीके से विग्रह कर रहे हो। उसी के लिए हमने कहा, क्योंकि उनके प्रकार, उनके भेद के आधार पर चीजें चेंज हो जाती हैं। अब ऐसा विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहा गया, इसमें पूर्व पद हमेशा क्या होगा? कोई ना कोई एक विशेषण पद होगा। इन्होंने बता दिया, तो कहें सर द्वितीय पद, द्वितीय पद को ही हम क्या कहते हैं? उत्तर पद। उत्तर पद क्या हो? तो कहें उत्तर पद विशेष्य हो, तो उसे हम विशेषण कहें। जैसे कृष्ण सर्पः, अब जैसे सामासिक पद है कृष्ण सर्पः, काला सांप। कृष्ण मतलब काला, सर्प मतलब सांप। तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछे, एक मिनट, हाँ, कृष्ण सर्प हमें कौन सा समास है, तो कैसे पहचानोगे? एक पद है कृष्ण, एक पद है सर्प। कृष्ण क्या है? मतलब काला, सर्प मतलब सांप। तो काला सांप, सांप की विशेषता बतलाई जा रही है। हाँ, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य होता, और जो जिस शब्द से उसकी विशेषता बतलाई जा रही है
वह उसका विशेषण होता है। तो यहाँ पर विशेषण पूर्व पद कर्मधारय हो गया, क्योंकि पूर्व पद क्या है? पूर्व पद है हमारा कृष्ण, और कृष्ण शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, विशेषण है। ठीक है, क्या है बच्चा? विशेषण होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे चलते। महात्मा, महान आत्मा, महान चा असौ आत्मा, महान चासौ आत्मा। आत्मा कैसी? महान, महान आत्मा की विशेषता बता रहा है। पूर्व पद आपका विशेषण है। पूर्व पद क्या है बच्चा? पूर्व पद आपका विशेषण है, इसलिए इसको हम कहते हैं महान, महान आत्मा, महात्मा। ठीक है ना? फिर कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषः। क्या बोलते हैं इसको? श्रेष्ठ पुरुषः। क्या बोलते? एक बार और बोले। श्रेष्ठ पुरुषः। क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ पुरुषः। तो श्रेष्ठ पुरुषः शब्द है। अब पुरुष शब्द उत्तर पद है, श्रेष्ठ पद पूर्व पद है। आप पढ़ रहे हो, अब मान लिया आपकी परीक्षा में आ गया श्रेष्ठः श्रेष्ठ पुरुषः इति पदे समासः अस्ति, इस पद में समास है, तब क्या बताना है आपको? पता है? बताओ जी। पूछ लिया श्रेष्ठ पुरुष, तो आप थोड़ा दिमाग पूर्व पद और उत्तर पद का अलगाव कर लेना। जो आप नियम पढ़ के गए होंगे उसको उसी में अप्लाई कर देना, तो वहां पर आपको सही वाला आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? हाँ। जल। जी, कंटिन्यू करते हैं। महापुरुषः, महापुरुषः, महापुरुषः। ये महापुरुष शब्द है। पुरुष कैसा है? महान है। तो पुरुष की विशेषता महा शब्द से हो रही है। महान पुरुष, महान ऋषि, महर्षि, महाकवि, महारथी। जो महा शब्द आ रहा है यह विशेषण के तौर पर है। महा इत्युक्ते किम? महान। ठीक है, यह विशेषण के अर्थ में है, और जब पूर्व पद में विशेषण लग गया तो समास का नाम आप बता दोगे। अगर पूर्व पद में विशेषण मिल गया और उत्तर पद कहीं विशेष से हो गया तो समास का नाम आप बता दोगे। हमें बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं जानता हूं। ठीक है, अब इनका है महारथी, महान चासौ रथी। तो ये विग्रह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। महारथी, महान चासौ रथी, महाकवि, महान कवि, महर्षि, महान चासौ ऋषि, महापुरुषः, महान चासौ पुरुषः। ठीक है, श्रेष्ठ पुरुषा, महान चासौ आत्मा, महान चासौ ऋषि, महान कवि, महान चासौ रथी। थोड़ा सा विग्रह पर भी ध्यान देना। डायरेक्टली वैसे जो लेवल है आपका वहां पर कोशिश ज्यादा करता है, डायरेक्ट समास पूछ लेता है कि इति पदे कह समासः वर्तते, इस पद में कौन सा समास है, ऐसा वह आपसे पूछ लेता है। बात समझ रहे हैं मेरे प्यारे? एक और मैं आपको दे, श्वेताश्व। कहीं लिखा हो श्वेताश्व? क्या लिखा हो बेटा? श्वेताश्व इति पदे समासः किम? श्वेताश्वेतास्वः इति पदे समासः। तो कहोगे सर श्वेताश्वः इति पदे, श्वेत है अश्व। अश्व कैसा जी? श्वेत कलर का है, श्वेत कलर का है, श्वेत कलर का है। तो श्वेत शब्द क्या है? अश्व की विशेषता है। श्वेत शब्द क्या है बेटा? श्वेत शब्द अश्व की विशेषता है। और हम क्या करेंगे जी? इसी, ध्यान दीजिएगा, इसी श्वेत शब्द को हम क्या करेंगे बेटा? श्वेताश्वः, अश्वः किम श्वेतः, श्वेत शब्द विशेषता है सफेद घोड़ा। ठीक है जी। तो जब पूर्व पद क्या हो गया? विशेषण हो गया, और जब पूर्व पद विशेषण हो जाता है तो जाहिर तौर पर वहां पे हम समास कौन सा कर देते हैं? आप जानते हैं, विशेषणम विशेषण बहुलम इति सूत्रेण, इति सूत्रेण अत्र कर्मधारय समासः वर्तते। कर्मधारय समास होता है।
ठीक है, आइए और देख लेते हैं। दूसरा इसका भेद है उपमान पूर्व पद कर्मधारय। यहीं से मतलब पता चल गया। एक होता है, अब इसका अगर हम चार्ट बनाना चाहें, इसका अगर हम चार्ट बनाना चाहे, जैसे होता है, एक होता है पूर्व पद। अभी तक हमने संधि में क्या पढ़ा? एक होता है उत्तर पद। संधि में क्या पढ़े थे? पूर्ववर्ण परवर्ण, या उत्तरवर्ण भी बोल सकते, पूर्ववर्ण और परवर्ण। यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है? क्योंकि कहा भी गया है कि जो संधि होती है वह शब्दों में होती है। हाँ, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, तो जो संधि होती है वह वर्णों में होती है, और जो समास होता है वह पदों में होता है। जो समास होता है वह पदों में होता है, और जो संधि होती बेटा वह वर्णों में होती है। उत्पूर्व पद और उत्तर पद की जब हम चर्चा करते हैं, अगर कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होगा वह विशेषण होगा। वह क्या होगा बेटा? वह विशेषण हो। और उत्तर पद क्या हो? विशेष्य हो। उत्तर पद क्या हो? विशेष्य हो। उत्तर पद विशेष्य हो और पूर्व पद आपका कैसा हो? पूर्व पद आपका विशेषण होता है। तो निश्चित तौर पर वहां पे समास की चर्चा करते हैं, तो हम वहां पे कर्मधारय समास को देखते हैं, जानते हैं और पाते हैं। बात समझ गए होंगे आप लोग। थोड़ा और आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। इसी पर हमने कहा उपमान पूर्व पद कर्मधारय। अगर इसको जानना हो तो हम यूं जान सकते हैं। मैंने फिर से कहा पूर्व पद होता है, और आपका दूसरा आपका उत्तर पद होता है। पूर्व पद होता है और आपका उत्तर पद होता है। तो पूर्व पद में क्या होना चाहिए? पूर्व पद जो है हमारा, पूर्व पद, पूर्व पद हमारा उपमान पूर्व पद क्या हो? उपमान हो। क्या हो बेटा? उपमान हो। ठीक है, तो वहां पर हम कर्मधारय समास, उपमान पूर्व पद कर्मधारय उपमेय और उपमान की हम लोग चर्चा करते हैं। हम्म हम्म, जी बिल्कुल। उपमान और, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, उपमान और उपमेय की हम जो चर्चा करते हैं बेटा, हाँ, उपमान और उपमेय की चर्चा करते हैं। उपमान और उपमेय की उपमेय हो, तो वहां पर क्या हो जाता है? जाहिर सी बात है, उपमान जिसके द्वारा उपमा दी जा रही हो, जिसके द्वारा उपमा दी जाए वो उपमान होता है ना। और वो कहाँ मिल जाए हमको? पूर्व पद में मिल जाए। है तो कर्मधारय, वो क्या है बेटा? वो है तो कर्मधारय, लेकिन जो आपको वो कैसा है? वो है कर्मधारय समास, तो वो है, लेकिन कैसा? वैसे कैसा आपसे भेद पूछेगा नहीं है, मैं बता रहा हूं, लेकिन जानकारी के लिए वो क्या हो जाएगा बेटा? वो आपका भी उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास हो जाता है। क्या हो जाता है? उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास हो जाता है, ये जानते रहो। कुछ उदाहरण हैं जो प्रसिद्ध भी हैं और आपसे पूछे भी जाते हैं, और ऐसे शब्द आपको प्राप्त भी हो जाते हैं। वो सब हो सकता है थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा द्रष्टव्य होने में थोड़ी समस्या हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। क्योंकि अभी हो गया, अभी तो चेंज थोड़ा सा समस्या हो सकती है चेंज होने में, तो इसको अपने तरीके से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। तो जैसे हम बात करते हैं घन श्याम, हाँ, क्या घन श्याम शब्द सुना है ना? तो घन और श्याम दो पद हैं, एक पद है पूर्व, एक है उत्तर पद। उपमान पूर्व पद कर्मधारय, तो जिससे तो जो श्याम वर्ण है वो कैसे है? घन इव है। ठीक है, घन इव श्याम, घन की तरह। किससे हम उसको उपमा दे रहे हैं? घन से, बादल से उपमा दे रहे हैं कि वो बादल की तरह श्याम वर्ण है। ठीक है, कि वह बादल की तरह श्याम वर्ण है, इसलिए वो क्या है? घन इव श्यामा। इव 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 शब्द अक्सर यहाँ पर आप देख रहे थे, चासो या सीधे आपको आपका विशेषण और उत्तर पद लिख दिया जाता था। उपमान पूर्व पद में क्या है? इव शब्द आ जाता है विग्रह करते समय। ठीक है, ऐसे आप लिख भी सकते हैं जी। जी, विग्रह करते समय क्या होता है? यहाँ पर विग्रह करते समय
इव शब्द का हम वहां पर प्रयोग कर लेते हैं। इव शब्द का वहां पर हम प्रयोग कर लेते हैं, इतना जानते रहना, ठीक है। जैसे घन श्याम, घन इव श्याम, विद्युत चंचला, विद्युत चंचला कहा गया है। तो विद्युत शब्द है और चंचला शब्द है, उसकी चंचलता कैसे है, किससे चंचलता की उपमा किससे, विद्युत की तरह। जो हमारी बिजली होती है वो चंचल चमकती है जी, चंचला, उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया चंचला कहा गया। तो वही चीज यहाँ पर उद्धृत हो रही है कि विद्युत चंचला, विद्युत इव चंचला। क्या बोलते हैं, विद्युत इव चंचला, विद्युत की तरह चंचल है जी। किससे, उसकी चंचलता किससे दिखा रहे हैं, विद्युत से उपमा दी गई है कि विद्युत की तरह। नवनीत कोमलम, क्या लिखा, नवनीत कोमलम, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नवनीत कोमलम। मतलब भी समझ रहे होंगे आप, नवनीत, हाँ, नवनीत के समान कोमल, जो आपकी कोमलता का वर्णन या कोमलता की जो उपमा दी गई हो किससे की गई है, नवनीत शब्द से। नवनीत मतलब मक्खन, आप जानते होंगे, है जी। हाँ, जानते होंगे मक्खन, कितने लोग जानते हैं जी, मक्खन कितने लोग जानते हैं। तो वाकई नवनीत इव कोमलम की चर्चा करते हैं, जो नवनीत के समान कोमल है। मतलब कहने का, वो मक्खन के समान कोमल है। आप देखते होंगे जब घर में मट्ठा विलोहा जाता है, अगर जिसके यहाँ मट्ठा होता हो या आपने देखा हो कहीं पर, तो एक चीज आपको नजर आती होगी कि जो उसमें से बाद में मक्खन निकलता है वो उसकी कितना कोमल होता है, वो कितना नर्म होता है, आप ही जानते होंगे, ठीक है। तो नवनीत कोमलम, नवनीतम इव कोमलम, चंद्रोज्ज्वल, उज्ज्वल कैसा है, चंद्रो, चंद्र की तरह, चंद्र इव उज्ज्वल, चंद्रमा सा उज्ज्वल। तो हमको यहाँ पर एक्चुअली इव शब्द मिलेगा, इव शब्द ज्यादा मिलेगा विग्रह करने के अर्थ में। तो समझ जाना कि यहाँ पर चर्चा किसकी हो रही है, यहाँ पर चर्चा आपकी जो हो रही है वो चर्चा हो रही है कहाँ पर, अरे बोलो ना जी, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। कैसा कर्मधारय कहोगे सर, उपमान पूर्व पद, एक सेकेंड रुकिएगा, कर्मधारय, हाँ चला दो। उपमान पूर्वकम, जैसे कहते हैं चंद्रमुखम, क्या लिखा है, चंद्रमुखम, नवनीत कोमलम, चंद्रोज्ज्वल, चंद्रमुखम, चंद्रमा के समान मुख, मुख है, वो मुख का उपमा किससे दे गया भाई, चंद्रमा के समान। आपका मुख चंद्रमा के समान, आपने कभी सुना है, ये हमारे जो बड़े बड़े जो कवि हुआ करते हैं उन्होंने लिखा है उन्होंने लिखा है चंद्र इव चंद्र इव मुखम चंद्रमुखम चंद्रोज्ज्वल, समझ, चंद्र इव मुखम चंद्रमुखम, ठीक है, चंद्रमा के समान मुख। उन्होंने बहुत सारी उपमाएं दी हैं हमारे कवियों ने, खासकर हिंदी भाषा में जब आप कविताएं पढ़ते हो, गजल पढ़ते, गीत पढ़ते हो, तो वहां पर आपको ये चंद्रमा से मुख की तुलना, तुलना नहीं कर, उसकी उपमा हमेशा अपनी जो नायिका का जो उपमा होता है वो बहुत ही अप्रतिम वस्तुओं से होता है। तो चंद्रमा के समान मुख, चंद्र इव मुखम, इव शब्द आया, इसका मतलब है यहाँ पर कौन सा समास, बोलो ना जी, कर्मधारय। कोई पूछे कर्मधारय में भी कौन सा समास है, तब क्या बताओगे जी, है, कर्मधारय में भी अगर पूछ लिया कौन सा समास है, तब क्या बताएंगे आप लोग, बोले। ठीक है, आइए हम बताते हैं भाई, चलो छोड़ो कोई बात है। कमल कोमलम, कमलम कोमलता, ये जो कोमल शब्द है, कोमलता, सॉफ्टनेस, इसका उपमा किससे दी गई, कमल से दी गई। जैसे कमल की पंखुड़ियां जो होती हैं बहुत नाजुक, बहुत मुलायम होती हैं, वैसे ही आपका क्या है, कमल कोमल, ठीक है, कमल इव कोमलम, कमल के समान कोमल है आपका मुख। पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र इव, व्याघ्र के समान पुरुष, किसी पुरुष की विशालता को बताने के लिए, उसकी वीरता को बताने के लिए यहाँ बताया गया है कि पुरुष व्याघ्र, व्याघ्र के समान पुरुष, ठीक है। हाँ, दुग्ध धवलम, दुग्ध के समान सफेद, दुग्ध धवलम कहा गया,
दुग्धः इव धवलम, दुग्ध के इव मतलब के समान, धवल दुग्ध के, क्या बात है, कितना अच्छा सा शब्द है दुग्ध धवलम, है ना जी। आप किसी के लिए प्रयोग कर सकते हो, कहते हैं आप तो दूध के धोए हुए हो, आप कह सकते हैं संस्कृत भवतः तो, भवतः तो दुग्ध धवलम अस्ति अस्तु, दुग्ध की तरह आप सफेद हो, आपके जो झूठ है दुग्ध धवलम है ना जी। आपके जो है वो दुग्ध धवलम है, मतलब कि दूध के समान एकदम सफेद है, ठीक है। धवल की सुंदर, उसकी उसकी वाइटनेस, उसकी सफेदी, उसकी जो है यूं कह लो, उसकी श्वेतता का जो वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, किससे इन्होंने उसका उपमा दिया है, कि उपमान किसको बनाया है जी, दुग्ध। आप तो जानते हैं दुग्ध नेचुरली कितना वो हो, शुद्धता तो छोड़िए, कितना वाइट होता है, प्योर वाइट होता है ना, प्योर वाइट होता है। अब बात समझ रहे ना जी, आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। अगला आता है जी रूपक कर्मधारय। कैसा सा कर्मधारय, रूपक कर्मधारय समास कहते हैं इसको। कौन सा कर्मधारय बोलते हैं इसको हम लोग, रूपक कर्मधारय कहते हैं। रूपक तो पढ़ा है ना, रूपक भेद रहित आरोप, आपने सुना भाई, क्या बोलते जी इसको, भेद रहित आरोप, यही तो कहा गया है। कोई भेद ही ना हो, उपमा कोई अंतर ना कर पाओ आप उसमें, ठीक है। है ना जी, कोई अंदर से कह दो कि भाई रस्सी ही सांप है, ऐसा हम कहें रस्सी ही सांप है, हमने कह दिया कि अब उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, कि रस्सी ही सांप है, बात समझ में। तो वहां पर किसी प्रकार, तो यहाँ हालांकि हम यहाँ पे उपमेय और उपमा, उपमेय उपमान और उपमेय दोनों मिलकर के, ठीक है, जब एक रूप हो जाए, रूपक हो जाता है, ठीक है, वो रूपक कर्मधारय कहलाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने को उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं होता है, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है जी। हाँ, हाँ, रूपक कर्मधारय में क्या होता है कि उपमान और, एक सेकंड भाई, ठीक है, उपमान और उपमेय एक हो जाते हैं, एक हो जाते इन द सेंस क्या है, मतलब भेद रहित आरोपित कर दिया जाता है किसी विषय वस्तु को उपमान का उपमेय पर, ठीक है। हाँ हाँ, कि कह दिया गया भैया ये रस्सी ही लकड़ी है, ठीक है, जिसे कहते हैं विद्याधनम। अगर एज अ एग्जाम्पल हम देखें तो आप कहते हो जी विद्याधनम, क्या लिखा जी, विद्या धनम, क्या लिखा जी, विद्याधनम। विद्याधनम इत्युक्ते किम, विद्या के समान धन नहीं, विद्या ही धन, विद्या एव धनम। अब इसका जब विग्रह करते हैं तो वो कुछ यूं होता है, विद्या एव धनम अस्ति, समझ गए, किम अस्ति, विद्या एव धनम अस्ति। ठीक है, आप कीजिए, विद्या एव धनम, शोकाग्नि, शोकाग्नि नाम सुना है, शोक भैया अग्नि ही है, समझना जी, जी 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 बिल्कुल सही बता रहे हैं। शोकाग्नि ही क्या आता जी, शोकाग्नि ही क्या आता है, एक सेकंड, शोकाग्नि ही, शोकाग्नि ही, शोक एव अग्नि ही, मतलब शोक रूपी अग्नि, क्या कहते हैं उसको हम, शोक रूपी ही अग्नि ही, ठीक है, शोकाग्नि ही जी, शोक एव अग्नि ही, शोक ही क्या है, अग्नि है,
वहां पे ना शोक के समान अग्नि कहना उचित नहीं है, शोक ही अग्नि है ऐसा मान लेते हैं। शोकः एव अग्निः, विग्रह किम, शोकः एव अग्निः, क्या कहा जाता है इसको, शोकः एव अग्निः कथ्यते। हम इसको शोकाग्नि को ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को, हैं? ये तो अगला चलें, आगे चलें। चलिए, इसी में एक भेद की चर्चा हम और करना चाहेंगे। चाहेंगे क्या, भेद है ही है एक सेकंड भैया रुक लगा, ये हो गया ना जी। हाँ, क्या कहे, विशेषण, क्या बोला जी, विशेषण पूर्व पद, अच्छा ये तो हो गया, उभय पद विशेषण, क्या, अच्छा हाँ, उभय पद विशेषण कर्मधारय, उभय पद, उभय पद विशेषण कर्मधारय कहते हैं इसको ना। उभय पद विशेषण कर्मधारय क्या होता है, उभय मतलब दोनों, मतलब कहने का इसमें क्या होगा, पूर्व पद और उत्तर पद, क्या होगा जी, पूर्व पद और उत्तर पद, एक सेकेंड, पूर्व पद और आपका उत्तर पद, ये दोनों क्या होता है, दोनों में विशेषण पद होता है। जब दोनों पद विशेषण हो तब क्या करोगे, भाई तो पूर्व पद विशेषण पढ़ा था आपने, अगर दोनों पद विशेषण होता है तो उसको हम लोग उभय पद विशेषण कर्मधारय, ठीक है, उभय पद विशेषण कर्मधारय ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभय पद विशेषण, पूरा लिख दो नहीं तो, कर्मधारय, ठीक है। और पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद आपका क्या होता है, दोनों पद विशेषण होता है, ठीक है बेटा। दोनों पद क्या होगा, कोई ना कोई विशेषण होगा, इतना याद रखना। तो उसको हम अगर कर्मधारय के अंतर्गत पढ़ें कि कौन सा वाला कर्मधारय, तो आप उसको क्या बताओगे, बोलो उभय पद विशेषण कर्मधारय, ठीक है जी। और अक्सर क्या होता है, जब कर लो जो, दोनों, जब दोनों पद में क्या हो, किसी रंग का नाम हो, तो वहां पर भी आपका यही होता है जी, हाँ, वहां पर भी यही होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, जैसे लिखो, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं पीत कृष्ण, क्या बोलेंगे जी, पीत कृष्ण, जी, पीत कृष्ण है जी। बताओ इसमें, अब कुछ लोग कहेंगे पीता चाह कृष्णा चाह है, याद रखना, जब दोनों पद में कोई रंग हो, कलर हो, तो वह कौन सा होगा, कर्मधारय होगा। उसमें चा मत लगाने लगना, ले दिया जी श्वेत, जी, पीत कृष्ण, ठीक है, हाँ, पीत, पीत कृष्ण, श्वेत कृष्ण, रक्त कृष्ण, ऐसा कोई दे दिया, जैसे यहीं पर देखें पीत कृष्ण। अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि दोनों पद में क्या है बेटा, दोनों पद आप अपने आप में विशेषण है, क्यों, क्योंकि दोनों कलर हैं, पीत मतलब पीला, कृष्ण मतलब काला, दोनों क्या है, कलर है। और जब दोनों पद में कलर हो जाए तो अब कहेंगे सर बाल सब काले हो जाएंगे। अब हम कहेंगे जब दोनों पद में कलर हो जाए कोई, तो कहेंगे सर जब बाल सफेद हमारे जो है वो काले हो जाएंगे, जी नहीं, वो वाला बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पीत और कृष्ण दोनों अपने आप में क्या है बेटा, विशेषण हैं, दोनों क्या है, दोनों विशेषण है, तो इसको हम लोग श्रेणी में क्या रखे, पीत कृष्ण, पीतः चासौ कृष्ण, क्या लिखते हैं जी, पीतः चासौ कृष्ण, क्या लिखते हैं, पीतः चासौ कृष्ण, ठीक है। हाँ, तो आप भी इसको विग्रह चाहे कर लो, पीतः चासौ
पीतः चासौ कृष्णः। ठीक है, पीतः चासौ कृष्णः, पीला और काला वस्त्र है इसका। ठीक है, पीला और काला। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? रक्त पीता मैंने अभी बताया था, रक्त पीता। एक चीज इसको नोट कर लो, जब दोनों पद क्या हो, रंग हो, ठीक है, और क्या हो, और दोनों पद क्या हो, सेकंड लिख लो नोट करके, जरूरी बात है, लिखवा दे नहीं तो आपसे विस्मृत हो सकती है, ध्यान देना। यदि दोनों पदों में कलर, ऐसा लिख लेते हैं जी, कलर, ये दोनों पदों में कलर या वर्ण, वो वाला वर्ण नहीं, वर्ण मतलब वर्ण, ठीक है, कलर, वर्ण मतलब उसका रंग, ठीक है, में कलर वर्ण की बात हो। अब यहाँ पे नहीं रक्त, रक्त पीता लिखे, रक्ता चा पीता चा, अक्सर लोग द्वंद्व लगा सकते हैं यहाँ पे, जिनको भान नहीं है कि वहां पर वो द्वंद्व समास लगा सकते हैं, इसलिए वहां पर, ठीक है, इसका जो विग्रह करना सोच समझ के, ठीक है, इसका जो विग्रह कीजिएगा कैसे करना है, सोए, हाँ जी, सोच समझ के, श्वेत, दोनों पद कलर वर्ण की, दोनों कलर में वर्ण की बात हो तो, ठीक है, वहां पर कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है, वहां पर कौन समास होता है जी, वहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाता है, जैसा कि आपने देख ही लिया। हाँ, जैसा कि देख ही लिया यहाँ पर कि भाई पीत कृष्ण, हाँ, रक्त पीत, हाँ, और लिखो, लिखिए जी। रक्त पीता को क्या बोलेंगे? अब देखिए, आ गया तो पहला ऑप्शन देगा रक्त पीता, और इसमें समास बताओ, तो पहला ऑप्शन आपकी परीक्षा में द्वंद्व दे सकता है। हाँ, अगर क्या दे सकता है बेटा, वहां पे आपको पहला ऑप्शन द्वंद्व समास दे सकता है, तो द्वंद्व समास पहला है। अब क्यों कहा गया द्वंद्व, कैसे पहचाना कि यहाँ पर हमने द्विगु समास, सॉरी माफ कीजिए, कर्मधारय समास किया है, हमने द्वंद्व नहीं किया है, तो यहाँ लगेगा दो पद है, रामः च कृष्णः च, वैसे रक्त पीता रक्तः च पीतः च कर लें, क्या ऐसा संभव है? तो आप ही कहोगे जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है, भले इसका विग्रह हम कर लें, इसका विग्रह भले हम कर लें किसकी तरह, आप में चाहे है विग्रह, समझ लीजिए, विग्रह भले ही हम द्वंद्व समास की तरह करें, लेकिन पर्टिकुलर आपसे जब समास पूछ रहा है तो आपको क्या बताना है, रक्तपीता में कौन सा द्वंद्व नहीं बताना है, यहाँ पे बता कर्मधारय समास, क्या बताना बेटा, यहाँ पर आपको बताना है क्या, कर्मधारय समास, ठीक है, क्या बताते हैं जी, कर्मधारय समास बताते हैं, ठीक है, और इसका जो विग्रह होगा रक्तः च, रक्तः, ध्यान नहीं दे पाया, आगे लिखता कोई बात नहीं, रक्तः च पीतः च, क्या हो गया जी, रक्तः च पीतः च, रक्तश्च पीतश्च लाल, भले इसका अर्थ हम वैसा ले लें, लेकिन समास पूछा तो चूंकि हमने नोट में लिखवा दे, जब दोनों पद में, पूर्व पद उत्तर पद में अगर अगर यही है तो हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है, इसी में लिखो एक और आप लोग, जी शीतोष्णम, अभी तक तो दो कलर की बात हो रही थी ना, शीतोष्णम, लो ठंडा गर्म की बात हो गई है जी, शीतोष्णम, क्या लिखा जी, शीतोष्णम, क्या लिखा है, शीतोष्णम, तो विग्रह कर लेंगे आप लोग, कैसे करेंगे विग्रह, एकदम पुरानी परिपाटी की तरह, पुरानी परिपाटी बोले तो वही वाला, सॉरी, शीतम च उष्णम च, ठीक है,
वही वाला जो सिंपली अभी आप मैंने कहा ना, विग्रह आप भले कर सकते हैं, संधि का नाम, सॉरी मुझे समास का नाम आपको कर्मधारय ही बताना पड़ेगा। भले हम कहेंगे नहीं सर आप भी तो वैसे कह रहे हैं, शीतम च कृष्ण च, ठीक है जी, शीतम च कृष्ण च, ठीक है, शीतम च उष्णम, सद माफ कीजिएगा, शीतम च उष्णम च, समझे, शीतम च उष्णम च। भले आपको यहाँ पे चार शब्द आके चार थे, द्वंद्व दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको जब ऋतुएं हैं दोनों पद में, तो ऐसा भी करके यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम कभी भी आपको, है ना जी, यहाँ पर सीधे सीधे हम द्वंद्व न लगा के कर्मधारय समास का प्रयोग कर रहे हैं। अगर माना कभी इन केस कभी पूछो कौन सा वाला कर्मधारय है यहाँ पे है, तुरंत बता देना इनको जी। आप आ गया जी, तुरंत बताना वहां उभय पद विशेषण कर्मधारय समास है, सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ठीक है जी। स्वास्थ्य नहीं सही है क्या, स्वास्थ्य नहीं सही है, कोशिश करते हैं एक बार ब्रीफ कर देते हैं ज्यादा इसको आगे ब्रीफ कर देते हैं। हम लोग पढ़े थे कर्मधारय, जिसका दूसरा नाम है समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं, ठीक है, समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं दोनों पद की बहुलता हो, मतलब ठीक है, आगे देखते हैं अभी। यहाँ पर विशेषण, इसका सूत्र होता है विशेषणम विशेषण बहुलम। क्या होता है जी, विशेषणम विशेषण बहुलम, अर्थात समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष्य के साथ बहुलता से समास होता है। तो बात ये भी है, मैंने कहा समान विभक्ति वाले, समानाधिकरण का मतलब ही होता है कि दोनों पदों में जो विभक्तियां हो वो समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, वो हो समान विभक्तियां होनी चाहिए। कर्मधारय समास के भेद तो आपने देखे थे, पहले विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, जैसा कि यथा नामी तथा गुण, जैसा कि नाम है वैसे ही आपका पूर्व पद क्या होता है बेटा, इसमें कोई ना कोई विशेषण होता है, जाहिर सी बात है पहला विशेषण तो दूसरा विशेष्य हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, आपने देखा भी, समझा भी और जाना भी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी आगे चलते हैं। दूसरा आपने पढ़ा उपमान पूर्व पद कर्मधारय। उपमान पूर्व पद, पूर्व पद में क्या हो बेटा, उपमान हो, क्या हो, उपमान हो, ठीक है। जैसे घनश्याम, घन एव श्याम, विद्युत चंचला विद्युत एव चंचला, चंद्रोज्वल चंद्र एव उज्ज्वल, ऐसा देखते हैं हम लोग। कमल कोमलम कमलम इव कोमलम, कमल के समान कौन, पुरुष व्याघ्र पुरुष व्याघ्र इव, या इव व्याघ्र पुरुष इव शब्द संस्कृत भाषा में हम लिखते समय इधर उधर आगे 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 लिख देते हैं, लेकिन अनुवाद आपका वहां पर गलत नहीं माना जाता है, बात समझ रहे हैं हम। फिर हमने रूपक कर्मधारय, जैसे कहा कि रस्सी ही क्या है, सांप है, ऐसा आरोप कर देना ही भेद रहित आरोप, यही क्या है आपका रूपक कर्मधारय है फिलहाल, ठीक है। उपमाएं एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। से विद्या ही धन है, हाँ शोक ही अग्नि है, इस तरीके की जो परिकल्पना है, इस तरीके की जो चीजें हैं, ये हमको ही मतलब भेद रहित आरोप ही उसमें क्या हो जाएगा, लिख लो, नोट कर लो, रूपक कर्मधारय। हालांकि ऐसा रूपक कर्मधारय बताओ, ये वाला कर्मधारय आपसे इतने लेवल में नहीं पूछेगा जो आपका लेवल है इस समय। बाकी उभय पद में सीधे सीधे दोनों पद विशेषण होने चाहिए, दोनों पद क्या होना चाहिए बच्चा जी, ठीक है, दोनों पद विशेषण हो, और क्या हो, दोनों पद में कोई ना कोई कलर या वर्ण हो। एक सेकंड, कलर हो या फिर वर्ण की बात हो तो वहां पर भी हम कर्मधारय समास से ही मानते, क्यों कि एक तत्पुरुष का, और कैसा भी है तत्पुरुष है जी, हाँ, तत्पुरुष का समानाधिकारी, आपको रक्त पिता दोनों पद में कहीं ना कहीं आपको कृता कृतम कृतम चा कृतम चा कृता कृतम शब्द आया है हर जगह, तो वहां पर हम लोग कौन सा समास करते हैं, सीधा सीधा वहां पर बेटा हम लोग आपका कर्मधारय समास करते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूया, सर्वदा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइएगा, और भी क्लासेस फटाफट खटाखट हो जाएंगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच एवरीवन।